हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हमारी जो स्टडी चल रही है, जो पढ़ाई लिख रहे बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से चल रही है। हम मैप के माध्यम से सिंपल तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। देखो सिंपल तरीका है मैपिंग। मैपिंग को लोग क्या करते हैं, सब लोग हल्के में लेते हैं, इसको हल्के में नहीं लेना है। मैपिंग क्या, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर का तो हमें याद हो जाता है। क्यों याद होता है भाई, इसका रीज़न है क्योंकि हमको उसको मैप पूरा दिख रहा है, उसका पूरा पिक्चर दिख रहा है, हमको नक्शा दिख रहा है वो, तो हमें क्या होता है, याद हो जाता है। यदि हम उसी नक्शे का अप्लाई जो है, यूजिंग जो है, हम इसमें क्या करें, एजुकेशन में कर ले तो हमें अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एजुकेशन के लिए हमने यूज किया। ठीक है, एजुकेशन में हमने यूज किया नक्शा के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। ये देखो, ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, चाहे वो आपका पेट हो, चाहे वो कोई भी पीसीएस पेपर हो सकता है, ठीक है, कोई भी, या वो हमारा यूपीएससी पेपर हो सकता है, या जो वनडे वाला जो एग्ज़ाम होता है। ठीक है, वनडे का मतलब होता है जैसे एसएससी एसएससी के लिए वगैरह हो गया। ठीक है, तो इस सब के लिए सबका काम देगा, ये केवल एक चीज़ के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। सबसे पहले हमारा ऊपर से गंगा नदी, कौन सी, गंगा नदी, और इधर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा। और ये कि जब आती है तो इसको पद्मा नदी कहते हैं और बंगाल की खाड़ी में कहते गिर जाती है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, दामोदर नदी है। फिर उसके बाद देखो हुगली नदी है, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, पोलार नदी, कावेरी नदी और वेगई नदी। ये सब सारे नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। देखो मैप के माध्यम से कितना अच्छा लग रहा है कि हमें याद भी हो जाएगा कि कौन कौन सी जो नदी हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम थोड़ा इसके आगे चलते हैं। अगर आगे हम चलेंगे तो हम इसी तरीके से देखेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ हैं, अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ जाकर गिरती हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। हमने तो बंगाल के खाड़ी में देख लिया, अब देखते हैं अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ क्या होती है, विसर्जित होती हैं या कौन कौन सी गिर जाती हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे ऊपर नदी आता है लूनी नदी। कौन सी, लूनी नदी। कहाँ पर, लूनी नदी जो होती है कहाँ पर है, लूनी नदी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, एक दलदली क्षेत्र है, गुजरात में दलदली क्षेत्र है, कच्छ का क्षेत्र, उसी में क्या होती है, जाकर समाहित हो जाती है। ठीक है, अब देखो हम आते हैं साबरमती नदी। कौन सी, साबरमती नदी। और ये है हमारा नर्मदा नदी, ये है हमारा तापी नदी। फिर मीठी नदी, कौन सी, मीठी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, भरतपुझा नदी, पेरियार नदी और पुम्बा नदी। कि देखो कितना हमको अच्छा लग गया, मतलब कितना सिंपल तरीके से मैपिंग में बता दिया गया है कि कौन कौन सी नदियां जो अरब सागर में गिरे और कौन कौन सी नदियां जो है पश्चिम बंगाल में गिर रही हैं। तो इससे क्या होगा, मैपिंग के माध्यम से हमें जो है सिंपल तरीके से याद हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, अब हम आगे अगर देखेंगे, आगे भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे भी हम देख सकते हैं कोई नदी है कौन कौन सी गिरती है। ठीक है, माही नदी है इसमें। यदि तो भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अगर देखना चाहे तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदी कहाँ पर क्या प्रवाहित होती है, कौन कौन सी नदी कहाँ पर क्या प्रवाहित होती है। ठीक है,